नमस्कार, जे न्यूज के खास कार्यक्रम आपनो सरपंच में आपका स्वागत है। मैं हूं जेपी सोनी। गांवों में पंचायत चुनाव की सरगर्मियां परवान चढ़ने लगी है। सरपंच का चुनाव लड़ रहे प्रत्याशी मतदाताओं को अपने पक्ष में करने का हर संभव जतन कर रहे हैं। मतदाता भी पैनी नजर से देख रहा है कि कौन सा उम्मीदवार उतरेगा उनकी कसौटी पर खरा। क्या सरपंच का चुनाव लड़ रहे प्रत्याशी मतदाताओं की कसौटी पर खरा उतर पाएंगे? गांव के विकास को लेकर प्रत्याशी के पास क्या है योजना? इन सब सवालों को लेकर जे न्यूज की विशेष टीम पहुंची है पंचायत में, लेकर खास कार्यक्रम आपनो सरपंच। इस दौरान क्या रहे मुद्दे, क्या कहा ग्रामीणों ने और क्या रहे सरपंच प्रत्याशियों के वादे, आइए देखते हैं हमारा विशेष कार्यक्रम आपनो सरपंच। पंचायती राज लोकतंत्र की प्राथमिक पाठशाला के चुनाव अब परवान पर है। अजमेर जिले के ऐतिहासिक और आध्यात्मिक कस्बे बघेरा का आज हम राजनीतिक सफर करेंगे। केकड़ी पंचायत समिति के सबसे बड़ी ग्राम पंचायत में भी पंचायत राज संस्थाओं, ग्राम पंचायत के सदस्य और सरपंच का चुनाव बड़े परवान पर है। नामांकन दाखिल किए जा चुके हैं। सरपंच पद के लिए 6 उम्मीदवार अपना भाग्य आजमा रहे हैं। जनता जनार्दन को रिझाने का प्रयास कर रहे हैं। अब देखते हैं कि बघेरा ग्राम पंचायत का ताज किसके सर बनता है। आज आपनो सरपंच का कार्यक्रम का सेट लगाया है बघेरा ग्राम पंचायत में, जहां पर राजनीतिक विशेषज्ञों और ऐतिहासिक तथ्यों के जानकार से हमने इस गांव के मुद्दों पर बात की। आखिर इस पंचायत को किस तरह का विकास चाहिए, इनका जवाब भी हमें मिला। आज की बघेरा पंचायत के इस सफर में पंचायत चुनाव 2020 में इस बार 6 सरपंच प्रत्याशी अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। सबसे बड़ी बात है कि पहली बार सभी उम्मीदवार एक से बढ़कर एक है, कोई किसी से कम नहीं। सभी का अपना अपना जनाधार है, सबका अपना अपना प्रभाव है, सबका अपना अपना संपर्क है, तो सबका अपना अपना समीकरण भी है। मतदान और लोकतंत्र के इस उत्सव और मतदान रूपी आहुति में सरपंच पद का हर उम्मीदवार अपनी जीत के लिए जी तोड़ कोशिश कर रहे हैं और करना भी चाहिए। और उम्मीदवारों के साथ साथ आम जनता में भी इस बात को लेकर उत्सुकता है कि आखिर आने वाले 5 सालों तक किसके कंधों पर होगी विकास की जिम्मेदारी, किसके सर पर बंधेगा सरपंच का ताज, कौन बनेगा गांव का मुखिया, कौन बनेगा ग्राम प्रभारी। जो कोई भी बने गांव का सरपंच, उससे अपेक्षा की जाती है कि वह गांव के ऐतिहासिक, आध्यात्मिक और पौराणिक महत्व को ध्यान में रखते हुए, गांव की मूलभूत आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए एक आदर्श गांव, आदर्श कस्बा विकसित करने में अपनी अहम भूमिका निभाएंगे। बघेरा ग्राम पंचायत, जिसका चुनाव इस बार कांटे की टक्कर का है। कहने में यहाँ पर 6 प्रत्याशी चुनाव मैदान में हैं। 5 प्रत्याशियों के बीच में कड़ा मुकाबला यहाँ पर देखा जा रहा है। हमारे इस राजनीतिक सफर में हमने सरपंच प्रत्याशियों से भी बात की। आपको बता दें कि बघेरा ग्राम पंचायत से निवर्तमान सरपंच शोजीराम गुजर की पत्नी मोतिया देवी गुजर और एक नया चेहरा जगदीश प्रसाद वैष्णव, युवा नेतृत्व ओम प्रकाश माली, लालाराम जाट उर्फ काका और सत्यनारायण गुजर, एक अन्य प्रत्याशी और चुनाव मैदान में है। लेकिन मुख्य रूप से इन 5 प्रत्याशियों के बीच में यहाँ पर मुकाबला देखा जा रहा है। सभी के अपने अपने समीकरण है, सभी अपने अपने कयास लगा रहे हैं। तमाम तरह के ग्राम पंचायतों में वादे किए जा रहे हैं। कोई विकास के नाम पर वोट मांग रहा है, तो कोई गांव को ऐतिहासिक दृष्टि से विकसित करने के वादे को लेकर वोट मांग रहा है। हालांकि आने वाली 28 तारीख को बघेरा ग्राम पंचायत के मतदान होंगे और ईवीएम में सभी प्रत्याशियों के भाग्य का फैसला बंद हो जाएगा। फिलहाल हम चलते हैं उस मंच पर जो मंच कर रहा है आपका इंतज़ार। कौन से मुद्दे हावी रहे इस गांव में, क्या ज़रूरत है इस पंचायत की, सुनते हैं उन्हीं की जुबानी। आपनो सरपंच, सबका साथ सबका विकास। ग्राम पंचायत बघेरा से सरपंच पद हेतु शिक्षित, विवेकशील, स्वच्छ छवि
ईमानदार, कर्मठ, निष्पक्ष उम्मीदवार मोतिया देवी गुजर को अपना अमूल्य मत देकर भारी मतों से विजय बनाएं। याद रहे, चुनाव चिन्ह है गुब्बारा। गुब्बारे के निशान के आगे नीला बटन दबाकर मोतिया देवी गुजर को भारी मतों से विजय बनाए। निवेदक समस्त ग्रामवासी बघेरा, हरिरामपुरा, काबरिया, थलीमोड़, बागरियों की ढाणी क्षेत्र की चहुमुखी विकास, सबको साथ लेकर चलने का वादा। ग्राम पंचायत देवगांव से सरपंच पद हेतु सेवाभावी, ईमानदार, कर्मठ युवा प्रत्याशी पोखर लाल गुजर को अपना मत एवं समर्थन देकर भारी मतों से विजय बनाए। चुनाव चिन्ह है लाइट का खंबा। निवेदक समस्त ग्रामवासी देवगांव, दयालपुरा, धोलाई। बघेरा ग्राम पंचायत से सरपंच पद के लिए सेवाभावी, ईमानदार, कर्मठ व सभी की सेवा में हमेशा तत्पर ओम प्रकाश माली उर्फ नेता को बेट बल्ले के निशान के सामने वोट देकर भारी मतों से विजय बनाए। निवेदक समस्त ग्रामवासी बघेरा, काबरिया, हरिरामपुरा, थलीमोड़, बागरियों की ढाणी। नमस्कार, जी न्यूज़ के खास कार्यक्रम आप लोग सरपंच में आपका स्वागत है। आज हमारी पूरी टीम पहुंची है बघेरा ग्राम पंचायत में, जहां पर गांव की खड़ियों से लेकर गांव की गलियों तक पूरी तरह से चुनावी चौसठ जम चुकी है। हर गली, बाजार, मोहल्ले में चुनावी चर्चा आम है। मैं आपको बता दूं, बघेरा पंचायत समिति में सरपंच प्रत्याशियों के लिए 6 प्रत्याशी चुनाव मैदान में है और यहां पर काफी कड़ा मुकाबला देखा जा रहा है। आज इस चुनावी चर्चा में हमारे साथ मौजूद है आदरणीय केसरलाल चौधरी, जो कई सालों से राजनीति से भी जुड़े हैं और शैक्षिक क्षेत्र में भी रहे हैं। इसके अलावा इतिहासकार ज्ञानचंद जी जांगीर भी हमारे साथ मौजूद है। इन दोनों से हम बघेरा पंचायत समिति की चुनाव को लेकर हम आज विशेष चर्चा करेंगे। सबसे पहले मेरा खास और सबसे पहला सवाल केसरलाल जी चौधरी से है कि बघेरा पंचायत समिति में चुनाव होने जा रहे हैं। आजादी के बाद कई सरपंच आए और चले गए, क्या वास्तविकता में इस गांव का विकास हुआ है? पंचायत राज स्वतंत्र भारत के साथ ही जब 1950 में हमारा संविधान लागू हुआ, तब से जो संविधान में हमारी परिकल्पना थी कि लोकतंत्र व्यवस्था हमारे यहाँ पर हो, धर्मनिरपेक्षता हमारे यहाँ पर अपनाई जाए, समाजवादी व्यवस्था हो, और जब शासन का स्वरूप तय किया गया उसमें ये कहा गया कि हमारी संसदीय व्यवस्था जो है वो जैसे केंद्र सरकार, राज्य सरकार आदि में तो है ही, लेकिन गांधी जी का एक सपना था स्वराज, और उस स्वराज में महात्मा गांधी ने कहा था कि यदि वास्तव में हम देश में लोकतंत्र को जिंदा रखना चाहते हैं तो निश्चित रूप से उस सत्ता का विकेंद्रीकरण करना पड़ेगा। और उसी के स्वरूप जब हमारा संविधान लागू हुआ तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने हिंदुस्तान में पहली बार नागौर, राजस्थान के अंदर इसका द्वीप प्रज्वलित करके इसका उद्घाटन किया। प्रारंभ में इसको 3 टायर्स की व्यवस्था दी गई, उसमें सरपंच, पंचायत समिति प्रधान और जिला परिषद का जिला प्रमुख। धीरे धीरे आज़ादी के बाद इसके संविधान में कई संशोधन किए हैं और समय अनुकूल इसका संशोधन किया है। इसके पीछे धैर्य यह है कि पंचायत राज के माध्यम से गांव, ढाणी और मोहल्ला जो विकास से अछूता रहता है उसको विकास से सीधा जोड़ा जाए। और आज जो व्यवस्था वर्तमान में पंचायत राज की है उसमें भारत सरकार और केंद्र सरकार विकास के लिए उस गांव में सीधा पैसा उस ग्राम पंचायत को अपने फंड्स में अलग अलग मदों से दिए जा रहे हैं। निश्चित रूप से पंडित जवाहरलाल नेहरू ने जिस उद्देश्य से पंचायत राज की स्थापना की थी कि एकड़ी पंचायत समिति में भी सरपंचों के माध्यम से अपने अपने गाँव में समय और परिस्थितियों के अनुकूल विकास हुए हैं। और निश्चित रूप से कई कमियां रही होगी, लेकिन बहुसंख्यक लोगों ने पूरे विधानसभा क्षेत्र में अपने गांव में विकास की धारा को आगे बढ़ाया है। और आज यही कारण है कि दुनिया में जब हम लोकतंत्र की बात करते हैं तो राजस्थान हो या पूरा हिंदुस्तान, उसमें पंचायत राज व्यवस्था का ढांचा इसी रूप में है
तो मैं तो इतना ही कहना चाहता हूँ कि पंचायत राज के होने से पंडित जवाहरलाल नेहरू ने जो किया था, उनका जो सपना था, गांधी जी का जो सपना था कि गांव में स्वच्छता बनी रहे, गांव में विकास की धारा बहे, आज निश्चित रूप से गांव की सरकार के चुनाव हो रहे हैं। आने वाले दिनों में राजस्थान में समस्त ग्राम पंचायतों के चुनाव संपन्न हो जाएंगे और इसके लिए निर्वाचन आयोग ने अपनी ओर से उम्मीद की है कि हम कोविड-19 की पालना करते हुए हम इस महायज्ञ में अपनी भूमिका निभाएं। कहा सत्ता का विकेंद्रीकरण बिल्कुल जरूरी है। मेरा अगला सवाल ज्ञानचंद जी जांगीर से है। ज्ञानचंद जी बताइए कि बघेरा ग्राम पंचायत को आखिर किस तरह का सरपंच चाहिए, क्या विकास की जरूरत है यहाँ पर? जी सिकंदर जी, पंचायत राज पर बहुत ही अच्छा प्रकाश हमारे गुरुदेवों ने डाल दिया है। गांधी जी के ग्राम स्वराज्य का दृष्टिकोण रखते हुए पंचायत राज की स्थापना हुई। उसके पश्चात पंचायत राज को संवैधानिक दर्जा दिया गया और प्रति 5 वर्ष में चुनाव करवाना अनिवार्य हो गया। अब मैं सीधी बात करता हूँ ग्राम बघेरा में। बघेरा ग्राम केकड़ी पंचायत समिति का सबसे बड़ा ग्राम पंचायत है और यहाँ के लोगों की एक बड़ी अपेक्षाएं रही है शुरुआत से। अब वो अपेक्षा कितनी पूरी हुई कितनी नहीं हुई ये एक अलग विषय हो सकता है, लेकिन आज के चुनाव को देखकर मैं बड़ा उत्साहित हूँ कि इतिहास में पहली बार बघेरा में पंचायत राज के चुनाव को लेकर युवाओं में बड़ा जोश है और जितने वार्ड पंच और सरपंच उम्मीदवार हैं उनमें से अधिकतम लोग युवा हैं और जब युवा हैं तो नए सपने साकार होने की उम्मीद भी की जाती है। एक नया दृष्टिकोण पंचायत राज में देखा जाएगा, ऐसा है। अब कितना विकास हुआ, कितनी अपेक्षाएं हैं, ये एक अलग विषय है, उसमें मैं अभी आपसे बात करूँगा इस बारे में। अब होंगे विकास के नए आयाम स्थापित। ग्राम पंचायत बघेरा से शिक्षित, कर्मठ, सेवाभावी व लोकप्रिय उम्मीदवार जगदीश प्रसाद वैष्णव को अपना मत एवं समर्थन देकर भारी मतों से विजय बनाए। याद रहे, इनका चुनाव चिन्ह है अलमारी। अलमारी के सामने नीला बटन दबाकर विजय बनाए। निवेदक समस्त ग्राम पंचायत बघेरा, हरिरामपुरा, काबरिया, थलीमोड़, बागरियों की ढाणी। युवा के हाथ में हो भाग दौड़। मोलकिया पंचायत में विकास के होंगे नए आयाम स्थापित। ग्राम पंचायत मोलकिया से शिक्षित, युवा, योग्य, कर्मठ, सेवाभावी व लोकप्रिय उम्मीदवार जय सिंह गुजर उर्फ पप्पू गुजर, जिनका कि चुनाव चिन्ह है अलमारी। अलमारी के निशान के आगे नीला बटन दबाकर युवा नेता जय सिंह गुजर को भारी मतों से विजय बनाए। निवेदक समस्त ग्राम पंचायत वासी मोलकिया, मंडा, तीतरिया, आमलीखेड़िया। ग्राम पंचायत रामपाली से लोकप्रिय, सेवाभावी, कर्मठ, ईमानदार, शिक्षित, साफ छवि व हमेशा आपकी सेवा में तत्पर उम्मीदवार श्रीमती शशि देवी बियाणी, जिनका कि चुनाव चिन्ह है गुब्बारा। गुब्बारे के निशान पर नीला बटन दबाकर भारी मतों से विजय बनाइए। निवेदक समस्त ग्रामवासी रामपाली, बीलिया, अजगरी। पंचायत चुनाव के 3 मूल मंत्र होते हैं, धन, बल और शराब। अधिकतर शराब भी परोसी जाती है मतदाताओं को। क्या ऐसे प्रत्याशी जो शराब परोसकर मतदान और अपना वोट जुटाते हैं, क्या वो कभी इस गांव का विकास कर पाएंगे? देखिए सिकंदर जी, आज लोकतांत्रिक व्यवस्था में एक कमजोरी आई है। चाहे हम लोकसभा के चुनाव को देखें, चाहे विधानसभा के चुनाव में देखें, निश्चित रूप से हम चाहे सैद्धांतिक रूप से इसे न मानें, लेकिन व्यवहारिक रूप यह है कि इन तीनों चीज़ों का उपयोग राजनीतिक दल करते देखे गए हैं। निश्चित रूप से इसको अपना अनैतिक कर सकते हैं और निश्चित रूप से ये करते सामाजिक व्यवस्था में उचित नहीं माना जा सकता। लेकिन अब सामाजिक व्यवस्थाएं हैं, चाहे आप लोकसभा का चुनाव देख लें, चाहे आप विधानसभा का चुनाव देख लें, और उन्हीं के सामने हम पंचायत राज में भी इस प्रकार की स्थिति आती होगी, निश्चित रूप से इसको उचित नहीं माना। सबसे बड़ी जो बात है, वर्तमान में जो चुनाव हो रहे हैं, चाहे लोकसभा हो चाहे विधानसभा हो, हर चुनाव में जातिगत समीकरण हावी होते हैं। तो क्या वास्तविकता में जो जातिगत समीकरणों के आधार पर प्रत्याशी खड़े होते हैं, ये सही है ज्ञानचंद जी?
इससे लोकतंत्र में जो कि ग्रामीण क्षेत्र में ग्राम पंचायत है वो लोकतंत्र की प्रारंभिक पाठशाला है और इसमें जातिवाद को मैं उचित नहीं मानता हूँ। लेकिन उचित नहीं मानने का मतलब ये है और ये भी नहीं है कि इससे हम दूर हो जाएं। जाने अनजाने में चाह कर नहीं चाह कर भी इस लोग इससे प्रभावित हैं और इससे दिनों दिन राजनीति प्रभावित हो रही है। और जिस प्रकार हम एक उचित उम्मीदवार या व्यक्ति का चयन करना चाहते हैं शायद हम उससे दूर हो जाते हैं, जो कि एक अच्छा संकेत नहीं है। क्योंकि जैसी हम फसल बोएंगे शायद उसी फसल हम काट पाएंगे, फिर क्या अपेक्षा हम कर सकते हैं। आज हम बघेरा ग्राम पंचायत में आपनो सरपंच कार्यक्रम में वराह मंदिर के पास इस कार्यक्रम को आयोजित कर रहे हैं। हमने कई मुद्दों पर बात की है। इस ग्राम पंचायत में 6 प्रत्याशी अपनी किस्मत आजमा रहे हैं और आने वाली 28 तारीख को मतदान के बाद उनकी किस्मत ईवीएम में बदल जाएगी। किसकी किस्मत का पिटारा खुलेगा, इसका फैसला तो फिलहाल भविष्य के गर्भ में छिपा है। हम चलते हैं सीधे उन प्रत्याशियों के पास, उन प्रत्याशियों से मुलाकात कराते हैं जो बघेरा ग्राम पंचायत से ताल ठोक कर चुनाव मैदान में डटे हैं। मैं आपको बता दूं 6 प्रत्याशी यहाँ पर चुनाव मैदान में हैं। मुख्य रूप से यहाँ पर 4 प्रत्याशियों के बीच में कड़ा मुकाबला देखा जा रहा है। सबसे पहले जगदीश प्रसाद वैष्णव और निवर्तमान सरपंच शोजीराम गुर्जर की पत्नी मोतिया देवी गुर्जर, लाला राम उर्फ काका और एक अन्य प्रत्याशी है जिनके बीच कांटे का मुकाबला देखा जा रहा है। आने वाले 28 तारीख को मतदान होगा। किसके सर सरपंचाई का ताज बनेगा, इसका फैसला वक्त ही बताएगा। फिलहाल हम ले चलते हैं आपको सीधे सरपंच प्रत्याशियों के पास। पंचायत चुनाव का प्रचार अपने चरम पर है और इस वक्त हमारी पूरी टीम बघेरा ग्राम पंचायत में पहुंची है। इस वक्त हम बघेरा पंचायत के बागरियों की ढाणी में मौजूद है, जहां पर सरपंच प्रत्याशी जगदीश प्रसाद वैष्णव चुनाव प्रचार कर रहे हैं। लगातार घर घर संपर्क किया जा रहा है। हम उनसे बात करेंगे इस मामले में कि पंचायत चुनाव में सरपंच प्रत्याशी वो यहाँ पर बघेरा पंचायत से है, बघेरा पंचायत के विकास को लेकर क्या विजन रहेगा उनका। आइए हम बात करते हैं। जगदीश जी बताइए कि आप चुनाव लड़ रहे हो बघेरा पंचायत में, यहाँ के विकास को लेकर क्या प्राथमिकताएं रहेगी? सरकारी सेवा में आने के बाद ग्राम पंचायत वगैरह में मूलभूत सुविधाओं की जो कमी है उसको पूर्ण करने का पूरा प्रयास करूँगा। बघेरा ग्राम पंचायत से चुनाव लड़ रहे हैं जगदीश प्रसाद वैष्णव, लगातार संपर्क कर रहे हैं और इनका चुनावी वादा है कि बघेरा ग्राम पंचायत और मगजरा और ढाणियों में जितने भी विकास कार्य अधूरे हैं उन सारे विकास कार्यों को प्राथमिकता से ये निपटाएंगे। इनका सपना है। वैसे ये एक शिक्षक थे और शिक्षक से रिटायर हो चुके हैं और अब राजनीतिक में आकर आम जनता की सेवा करना चाहते हैं। इनका ये सेवा का जज्बा और इनका ये इरादा कैसे साबित होगा और आने वाले 28 तारीख को जो चुनाव होने हैं, मतदान होने वाले हैं, उन मतदान के दौरान मतदाता इनका कितना साथ देंगे ये आने वाला भविष्य ही तय करेगा। सरपंच प्रत्याशी के रूप में खड़ा हूँ। ओम प्रकाश माड़ी, चुनाव चिन्ह बेट बल्ला। मेरा चिन्ह बेट बल्ला, उसके आगे नीला बटन है, उसके दबा के मुझे 12 वोटों से विजय बनाएंगे। मैं ग्राम पंचायत वगैरह के लिए हर प्रकार से कोई भी दुख पड़ेगा उसके संबंध में खड़ा रहूँगा तत्काल। जूनिया ग्राम पंचायत से लोकप्रिय, सेवाभावी, कर्मठ, ईमानदार, शिक्षित, आपकी सेवा में तत्पर उम्मीदवार सरपंच पद हेतु कृष्ण गोपाल सेन को अपना अमूल्य वोट देकर भारी मतों से विजय बनाएं। याद रहे, कृष्ण गोपाल सेन, जिनका कि चुनाव चिन्ह है गुब्बारा। गुब्बारे के निशान के आगे नीला बटन दबाकर भारी मतों से कृष्ण गोपाल सेन को विजय बनाएं। निवेदक समस्त ग्राम पंचायत वासी जूनिया ग्राम पंचायत खवास से सरपंच पद हेतु युवा, कर्मठ, सेवाभावी व लोकप्रिय उम्मीदवार श्रीमती कविता देवी को अपना अमूल्य वोट देकर भारी मतों से विजय बनाए। याद रहे, चुनाव चिन्ह है अलमारी। अलमारी के निशान के आगे नीला बटन दबाकर भारी मतों से कविता देवी को खवास ग्राम पंचायत से विजय बनाए। निवेदक समस्त ग्रामवासी खवास, सेजपुरा, देवखेड़ा, गोपालपुरा, किशनपुरा। ग्राम पंचायत बघेरा से वार्ड नंबर 13 के
युवा, शिक्षित, योग्य, कर्मठ, सेवाभावी वार्ड पंच उम्मीदवार वसीम अकरम उर्फ बिट्टू को अपना अमूल्य मत एवं समर्थन देकर भारी मतों से विजय बनाए। याद रहे, जिनका कि चुनाव चिन्ह है बक्सा, बक्से के आगे ठप्पा लगाकर वार्ड नंबर 13 के वासिंदे भारी मतों से वसीम अकरम को विजय बनाए। निवेदक समस्त वार्डवासी, वार्ड नंबर 13। हाँ जहांगीर साहब, बताइए क्या विजन होना चाहिए आने वाले सरपंच का? देखिए, बगेरा के ऐतिहासिक और आध्यात्मिक गांव रहा है। यहाँ के मतदाताओं का हमेशा ये रुझान रहा है कि आने वाले सरपंच हमारे गांव के विकास के लिए क्या विजन लेके आए। मैंने अपने विभिन्न प्रकार के लेख और जो ब्लॉग है उसमें भी इस बात का उल्लेख किया था कि बगेरा में जो सरपंच उम्मीदवार हैं वो सब बगेरा के विकास को लेकर एक विजन, एक प्रोग्राम, एक घोषणा पत्र तैयार करें। हम ग्रामीण आम मतदाता इस चीज़ की अपेक्षा करते हैं कि भले आज मतदाता साइलेंट मोड में हो, लेकिन गांव के 70% जो मतदाता है वो इसका निर्णय करेंगे कि हमारे ग्राम पंचायत में आने वाले समय में सरपंच का ताज किसके सर पर बंधेगा। क्या विजन होना चाहिए आने वाले सरपंच का? देखिए सिकंदर जी, ग्राम बगेरा धार्मिक और पौराणिक नगरी है। पर्यटन के क्षेत्र में भी यहाँ पर पहले भी डॉक्टर रघु शर्मा जी ने 50 लाख रुपए से कई कार्य करवाए, तो इस गांव में वापस उन्हें जो पर्यटन क्षेत्र के जो अधूरे कार्य रहे हुए हैं उन कार्यों को पूरा करवाएं। ग्राम में जो साफ सफाई की या नालियों की जो समस्याएं हैं तो वो समस्याओं का हल हो और कचरा पात्र जगह जगह हो। और दूसरी बात, जो शहरों में नगर पालिकाओं क्षेत्र में जो कचरा गाड़ी चलती है, इस प्रकार की व्यवस्थाएं भी ग्राम पंचायत वगैरह क्षेत्र में हो, इससे जो है गंदगी गाँव में नहीं फैले। दूसरी बात यह है कि गांव वगैरह बड़ा शिक्षित गांव है, तो यहाँ पर चिकित्सा के क्षेत्र में CSC का कार्य हो और अन्य खेलकूद सुविधाएं बढ़ाएं। गांव में पर्यटन क्षेत्र में बड़ा सागर झील का जो है उनमें विकास हो, इस प्रकार के कई कार्य जो है होने चलेगा। આપણો સરપંચ